Biological classification, lecture number 5. Come to next part of kingdom Monera, जिसमें हम अब ब्लू ग्रीन अलगा जो यूबैक्टीरिया का प्रकार है वो सीखेंगे. ब्लू ग्रीन अलगा ये शब्द मैंने क्यों यूज किया पहले? बिकॉज यू नो नॉस्टॉक एनाबेना, इट्स ब्लू ग्रीन अलगा, BGA. One more word, cyanobacteria. Okay, so see, if we talk about, obviously its kingdom Monera, bacteria, prokaryotic unicellular, archaebacteria we studied, we wrote examples, right? बोलो एग्जाम्पल क्या लिखे थे आर्किबैक्टीरिया के? सॉल्ट लविंग, क्या शब्द यूज किया था? एसिड लविंग, हॉट स्प्रिंग में ग्रो होने वाले, कैटल्स के रूमन में रहने वाले. देख लो, प्लीज रेफर द बुक. नाम एग्जाम्पल्स याद आने ही चाहिए. और अभी प्लीज ऐसा मत सोचो कि टाइम पे कर लेंगे. ओके, कभी फ्रेश फ्रेश पढ़ते हैं, फ्रेश फ्रेश लिख के आते हैं, फ्रेश फ्रेश भूल जाते हैं. ऐसा नेट में नहीं होता. एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपने पॉइंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व करना चाहिए और उसके लिए उतना कॉन्फिडेंस चाहिए. कॉन्फिडेंस कब आएगा? अगर आप बार बार ऐसा रिवीजन दोगे. क्योंकि आज मैंने आपको ये सिखाया, आज बैठ के रट लो, बैठ के रट लो. ओके, जो रट लिया आंखें बंद करके याद करो. ओके, बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, देन माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिड्स. बराबर. आर्किबैक्टीरिया के 3 प्रकार, सॉल्ट लविंग, एसिड लविंग, राइट, ग्रोइंग इन मिडगट, मिथेन बनाने वाले. ठीक है, ऐसे याद करो उनके नाम. जो बॉटनिकल वर्ड, बायोलॉजिकल वर्ड हमने सीखा वो याद करो. ऐसे एक बार याद कर लिया, नोटबुक निकालो, ये प्रकार से लिखो बिना देखे. प्लीज डोंट कॉपी डाउन. वंस यू लर्न, रिकलेक्ट एंड राइट. ओके, जितना आता है 5 मिनट में खटखट लिख लिया. जो मिस आउट हो रहा है देखो, फिर से बुक रेफर करो, ऐड करो, फिर रटो. ऐसे 2 दिन कंटिन्यू करो. बाद में सिर्फ पढ़ो. लिखने का काम 2 दिन. लिखना इज बेस्ट क्रॉस चेकिंग. What you learn, can you recollect, can be best cross checked by writing down the things, right? Okay, so see, come to eubacteria. They are mainly of BGA, blue green alga, also called cyanobacteria. अब ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, BGA का लॉन्ग फॉर्म क्या बोल रही हूं मैं? ब्लू ग्रीन अलगा. तो क्या होता है कभी कभी गलती से ब्लू ग्रीन अलगा, ये अलगा मतलब प्लांटेई में गलती से ऐड करते हो. अलगा मतलब प्लांटेई में गलती से ऐड करते हो. बराबर, तो वो नहीं करना है. ब्लू ग्रीन अलगा ये नाम में भी अलगा है, स्टिल इट इज अ बैक्टीरिया. सो रिमेंबर वन थिंग, यू ऑलवेज से ब्लू ग्रीन अलगा साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा साइनोबैक्टीरिया. लाइक जोड़ शब्द, इट्स लाइक पेयर ऑफ वर्ड, ऑलवेज से टुगेदर. Okay, ऐसे शब्द कौन से सिखाए थे मैंने चैप्टर सेल में? LG, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड याद करो. लाइट रिएक्शन ग्राना, लाइट रिएक्शन ग्राना, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा. बराबर. सो ऐसे कुछ शब्द है वो वैसे ही बोलने हैं हमेशा. ठीक है, चलो. सो ये पेयर ऑफ वर्ड्स है, BGA साइनोबैक्टीरिया, BGA साइनोबैक्टीरिया. राइट. नाउ BGA साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. सेम NCERT के पेज नंबर 19 में है. इट इज अ फिलामेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइकोम ऑफ द बैक्टीरिया. अब देखो ये एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इजंट इट फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर? व्हाट वी रोट फॉर प्रोकैरियोट? यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक मोनेरा. तो ये यूनिसेल्युलर और ये फिलामेंटस, फर्क समझ रहे हो? तो ये थोड़ा मॉडिफाइड है. अगर हम ये मोनेरा को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे नीचे जो आएंगे, सबसे नीचे आएंगे वो आएंगे आर्किबैक्टीरिया, फिर आएंगे यूबैक्टीरिया, और यूबैक्टीरिया में सबसे मॉडिफाइड BGA, साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, विच आर लाइक फोटोऑटोट्रॉप्स प्लांट.
ओके राइट। सो बीजीए साइनोबैक्टीरिया, ये इसका फिलामेंट है। ये फ्यूसेल्ड बीडेड स्ट्रक्चर, गार्लैंड जैसे दिखता है, मोतियों की माला। लुक एट द वर्ड, इट हैज आउटरमोस्ट दिस डॉटेड लाइन म्यूसिलेजिनस शीथ, also called slimy layer. Mucilaginous sheath, also called slimy layer. Mucilaginous sheath, slimy layer, collectively called glycocalyx. In lesson number, we discussed first lesson, unit of life cell. Okay, so एक ग्लाइकोकैलिक्स का प्रकार है स्लाइमी लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स का दूसरा प्रकार कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया आउटरमोस्ट टफ कवरिंग बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, राइट। सो सी, slimy layer, mucilaginous sheath. It is made up of some polysaccharides, right? Its function is to hold water. ये सब aquatic है, पानी में डूबे हुए रहते हैं। Okay, majority requires abundance of water, or they require assured source of water. बराबर। तो अगर ये पानी में डूबा है, तो इसको वाटर तो मिल ही रहा है। समझ लो कुछ कंडीशन की वजह से थोड़ा सूखा हो गया, तो ये जो बाहर का म्यूसिलेजिनस शीथ है, ये वाटर होल्ड करके रखेगा, वाटर को होल्ड करके रखेगा। और वो जो सूखा 2 दिन का 3 दिन का पैच होगा, उसमें ये बैक्टीरिया को जिंदा रखने में मदद करेगा। सो व्हाट्स द फंक्शन ऑफ म्यूसिलेजिनस शीथ? टू प्रोटेक्ट द थ्रेड, द बैक्टीरियल फिलामेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, दैट इज कॉल्ड डेसिकेशन। outermost layer, mucilaginous sheath, also called slimy layer. Mucilaginous sheath, slimy layer is outermost covering. It holds water and protect the bacteria from dehydration, desiccation. Dehydration, desiccation, right? Okay, अब देखो ये बड़ा जो सेल है, this one called heterocyst. This is called heterocyst. अब बात को समझो। ब्लू ग्रीन अलगा साइनोबैक्टीरिया प्लांट जैसा फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब CO2 यूज करके ग्लूकोज बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और ये जो हेटेरोसिस्ट है, ये N2 यूज करता है और उसको फिक्स करता है। N2 से अमोनिया बनाता है। इस प्रोसेस हेटेरोसिस्ट परफॉर्म N2 fixation. What is N2 fixation? Write down here. It is N2 converted to ammonia. Nitrogen fixation. So heterocyst is a large side cell of the filament. It has enzyme for nitrogen fixation. What is the process of nitrogen fixation? Atmospheric N2 is converted to ammonia. And ammonia is used by the plant to produce amino acids, and amino acids are used to prepare proteins. Okay, so ये सेल का हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्स करेगा, और ये बाकी के सेल जो है, राइट, ये बाकी के सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस यूज होता है? दैट इज व्हाट इज CO2 फिक्सेशन। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? CO2 फिक्सेशन। प्लीज राइट डाउन द थिंग। सो BGA, उसके एग्जाम्पल कैसे रट लेंगे? BGA साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक एनाबेना। BGA साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक एनाबेना। BGA cyanobacteria, nostoc anabena, which is first type of eubacteria. ठीक है, देखो बोर्ड पे सिर्फ यूबैक्टीरिया का चार्ट हम बना रहे हैं। okay, यूबैक्टीरिया में कौन से प्रकार आते हैं वो हम देख रहे हैं, राइट। ओके, तो यूबैक्टीरिया, BGA, ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे हमने 2 चीजें सीखी। ये सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगे। ये सेल में CO2 यूज होगा, ये बाकी के सेल में फोटोसिंथेटिक है, CO2 यूज होगा और ग्लूकोज बनेगा। CO2 यूज करके ग्लूकोज बनाना, CO2 यूज करके ग्लूकोज बनाना, ये प्रोसेस को बोलते हैं CO2 फिक्सेशन। सो आर गेटिंग 2 वर्ड्स,
Heterocyst is a site of nitrogen fixation, and other cells of the filament trichome are the cells which perform CO2 fixation. So the overall nostoc and abena are nitrogen fixers as well as CO2 fixers. Okay. और एक चीज अगर आपको याद आ रही है तो आपने बायो फर्टिलाइजर्स ये शब्द सीखा होगा. बायो फर्टिलाइजर्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजर जैसा काम करते हैं. ओके, तो उसका भी एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया. फार्मर लोग बीजीए को कल्टीवेट करके फार्म में डालते हैं, राइट, सो दैट नाइट्रोजन फिक्सेशन हो और प्लांट को एक्स्ट्रा केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं. केमिकल फर्टिलाइजर से पोल्यूशन होता है, right, because it is not eco-friendly. So this blue-green alga, nostoc and abena are eco-friendly biological nitrogen fixation करने वाले जो biofertilizers बोल के use होंगे. Right, getting my point? So this is all about cyanobacteria. चलो next group, eubacteria का chemoautotrophs. ये कीमोसिंथेसिस करते हैं. जैसे फोटोसिंथेसिस शब्द को देखो, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट एनर्जी यूज करके फूड बनाना. कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल एनर्जी यूज करके फूड बनाना. ओके, तो हम ये दो शब्द अभी लिख रहे हैं. सी आई एम राइटिंग डाउन वन वर्ड, इट इज photosynthesis and other word is chemosynthetic. So photosynthesis करने वाले को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. बराबर. ये दोनों क्या करते हैं? कीमोऑटोट्रॉप्स एज वेल एज फोटोऑटोट्रॉप्स एनर्जी यूज करते हैं और फूड बनाते हैं. दे प्रिपेयर फूड विच इज ग्लूकोज. Photoautotrophs as well as chemoautotrophs both prepare their own food and they are producers. Okay, they are self feeders. खुद का फूड खुद बनाते. अब शब्द को देखो, फोटो ये लाइट, इसका अर्थ है लाइट, मतलब लाइट से आए वाली एनर्जी. लाइट से यहां पे एनर्जी आएगी. ये एनर्जी फिर CO2 एंड वाटर. याद है ना केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का. सो सी व्हाट फोटोऑटोट्रॉप्स आर डूइंग. फोटो मतलब लाइट एनर्जी दे रहा है. एटमॉस्फेयर से CO2 वाटर आ गया और ये यूज करके CO2 प्लस वाटर एंड द एनर्जी कमिंग फ्रॉम लाइट आर यूज टू प्रिपेयर फूड दैट इज ग्लूकोज. सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फोटोऑटोट्रॉप्स. ओके, यू नो दिस. Now get it? फोटो मतलब एनर्जी सोर्स अगर आपको बता रहा है तो यहाँ पे ये जो कीमो शब्द है ये आपको एनर्जी सोर्स बताता है. सो विल राइट डाउन हियर द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स. राइट, सम केमिकल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गिव एनर्जी. राइट, केमिकल का ऑक्सीडेशन होगा. अब देखो अच्छे से समझो, ये केमिकल कौन है? सम अमोनिया सॉर्ट ऑफ कुछ केमिकल्स है जिसको ऑक्सीडेशन होता है. राइट, और ये ऑक्सीडेशन से एनर्जी आती है. सो केमिकल रिएक्शन ने एनर्जी दी. राइट, एटमॉस्फेयर से ऑब्वियसली CO2 आएगा, हाइड्रोजन सोर्स आएगा. बराबर. तो केमिकल रिएक्शन से आ गई एनर्जी तो शब्द बना कीमो. फूड बना रहे हैं तो शब्द बना सिंथेटिक. सो ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड. डायग्राम समझ रहे हो ना? दे आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक. डायग्राम ठीक से देखो. खुद का फूड बनाने वाले ऑटोट्रॉप्स, उसके दो प्रकार, फोटोऑटोट्रॉप्स, कीमोऑटोट्रॉप्स. What do you mean by photo? Photo means light. Light से एनर्जी आई, एटमॉस्फेयर से CO2, जमीन में से पानी, राइट, और ग्लूकोज बना. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में
ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स गिव्स एनर्जी, एटमॉस्फेयर से CO2 आया, कहीं से हाइड्रोजन आएगा, बराबर, और फिर से ग्लूकोज बनेगा. So organism which use energy coming from other oxidative chemical reactions, दूसरे ऑक्सीडेटिव केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लाके, दूसरे ऑक्सीडेटिव केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लाके खुद का फूड बनाने वाले. So energy is derived from oxidation of few chemicals. That energy is utilized to prepare their own food. Such organisms are called chemosynthetic organisms. Right? So example is sulfur bacteria. Okay. और example हम add करेंगे जैसे जैसे NCERT पढ़ेंगे. What the point? So दूसरे प्रकार का ईओबैक्टीरिया है chemosynthetic. अब तीसरे प्रकार का आएगा जो मेजर ग्रुप. ओके, इसके पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन हमने मार्क की ना, that majority of the bacteria are heterotrophs, right? So heterotrophs में पैथोजन आएंगे, पैरासाइट्स आएंगे. ओके, पैथोजन पैरासाइट ना होके जमीन में सिर्फ रहने वाले सैप्रोफाइट्स भी आएंगे. That is also one of the decomposers or one of the major types of heterotrophs. Okay, so इसमें हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है राइजोबिया. ओके, अब ठीक से सुन, राइजोबिया के आगे मैंने N2 फिक्सेशन भी लिखा है. राइजोबिया अगर अकेला सॉइल में है, राइजोबिया अगर अकेला सिंगल राइजोबिया इन द सॉइल इज हेटेरोट्रॉपिक सैप्रोफाइटिक, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जिंदा रहेगा. इफ दिस बैक्टीरिया एंटर इन द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट, इट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन. राइजोबिया इन सॉइल saprophytic heterotroph. Rhizobia when get a proper host, rhizobia when get proper host, then it will absorb N2, right? In the host body, it will fix nitrogen and will live its life as a symbiotic endosymbiont, which is in symbiotic association with the host. Okay, so rhizobia free living in the soil, heterotrophic. Rhizobia in the root nodule, symbiotic. And in the root nodule, it will fix atmospheric nitrogen. How? We'll discuss in detail in other lesson. Okay, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट कई बुक में पूछे जाएंगे, because though the content is in other lesson, it is related to bacteria, means Monera. So they ask a number of things in this lesson only. ऐसे क्वेश्चन से आप डरेंगे नहीं. It's there. Okay, I'm trying to explain everything, but sometimes some things are so irrelevant, so we cannot discuss it right now. Okay, as the syllabus will proceed, you will come to know. So don't get panic. Okay, समझ रहे हो बच्चों? Right. So see, heterotrophs में rhizobia आ गया. Rhizobia free living heterotroph, or it can be endosymbiont fixing atmospheric nitrogen. Typhoid cause करने वाला Salmonella typhi. Right. Then Staphylococcus is one of the normal microorganism present in our body, right? And E. coli, इसको ध्यान में रखो. आपको 9-10 में थे, 9-10 में ये नाम आपने सीखा होगा. E. coli, long form Escherichia coli. बोलो 5 times. E. coli, Escherichia coli. E. coli, Escherichia coli. E. coli, Escherichia coli. E. coli, E. coli, gut. रट लो, यू आर सपोज टू लाइक गो लाइक दिस, तो दिमाग में नाम बैठता है. ओके, सो ई कोलाई लिखने का स्टाइल भी देखेंगे आप. ई इज कैपिटल, कोलाई इज स्मॉल, बिकॉज ई इज नेम ऑफ द जीनस. ओके, ई इस्चेरिचिया इज नेम ऑफ द जीनस विच स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. ओके, राइट. सो सी, और कुछ पैथोजेंस है. सिट्रस कैंकर, इट्स अ प्लांट डिजीज. सिट्रस, नींबू, मौसम्बी, संतरी, ऑरेंजेस, राइट, ऑल लाइम फैमिली. अगर आप फ्रूट देखते हो लेमन का, तो उस पे ब्राउन पैचेस आपको कई बार दिखाई देंगे. ब्राउन पैचेस, राइट. दैट ब्राउन पैच इज द सिम्टम ऑफ द डिजीज. सो लेमन पे, ओके, नींबू पे जो ब्राउन पैच होता है वो एक डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, और वो डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर. So citrus canker is caused by a pathogenic bacteria. Tetanus is caused by pathogenic bacteria, as well as chlorella is caused by
a bacteria which is pathogenic. Pathogen is, हमने जो heterotrophic mode of nutrition के अलग अलग प्रकार देखे, parasite, pathogen, right? Okay, sometimes symbiote. So they are like this. Okay, so this chart is giving you detailed information about eubacteria. Please ये chart एक पेज पे खुला खुला अच्छे से लिख लो. Please write down the chart. Come to NCERT reading, page number 19. आर्कीबैक्टीरिया हमने कर लिया है. So come to eubacteria. डायग्राम देख रहे हो 2.2. See the filamentous bacteria. Okay, यहाँ पे दो पर्पल कलर के हेट्रोसिस्ट है. I have drawn only one. It can be few in number. उसका नंबर बदलते रहेगा according to length of the filament. Right? So it is filamentous bacteria. It is having few cells. बराबर, देखो डॉटेड स्ट्रक्चर है बाजू में. म्यूसिलेजिनस शीथ सेम लेबल है, जिसको हमने और एक शब्द यूज किया. बोलो क्या है? स्लाइमी लेयर. राइट. दो कलर्स क्लियरली दिख रहे हैं. ग्रीन कलर का सेल फोटोसिंथेटिक, CO2 फिक्सेशन करेगा. पर्पल कलर का हेट्रोसिस्ट. राइट, हेट्रोसिस्ट वहां पे डैश देके नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 फिक्सेशन लिख लो. और दो शब्द यहाँ पे लिखने हैं. Filamentous bacteria, trichome. Okay, see, eubacteria. There are thousands of different eubacteria or true bacteria. By definition, they are bacteria. They are characterized by presence of rigid cell wall and, if motile, a flagellum. Means it's not compulsory that it should be motile, but if at all it is motile, it is having prokaryotic flagella, which doesn't show 9+2 arrangement. It has only 3 parts: basal body, hook and filament. No 9+2 arrangement. Right? See, the cyanobacteria, also referred as blue-green algae. Pair of words. बोला था ना, ये दो शब्द हमेशा इकट्ठा ही बोलेंगे. Cyanobacteria, also referred as blue-green algae, have chlorophyll A, similar to green plant. यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ये हायर प्लांट जैसे है. प्लांट जैसे मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, xanthophyll. These are the most common photosynthetic pigment. They are found in cyanobacteria. बराबर. सो देखो 5 किंगडम, ये साइनोबैक्टीरिया मोनेरा का ऊपर के एंड में है. फिर प्रोटिस्ट, और प्रोटिस्ट से प्लांटेई बने. बराबर. तो प्लांटेई और साइनोबैक्टीरिया में सिमिलैरिटी क्या है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया? दैट दे हैव सिमिलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. Okay. The cyanobacteria are unicellular or colonial or filamentous. Here I have drawn a filamentous form, but some are unicellular, some are colonial. Okay, so इनके प्रकार हम सीखेंगे. एक एक दो नाम एग्जाम्पल हम रिवीजन में लेंगे. So some are unicellular, some are filamentous, some are colonial. Colonial मतलब few cells living together but no exchange of chemical between them. Few cells living together but no control and coordination, no exchange of chemicals between them. इकट्ठा रहते हैं लेकिन कॉलोनी की तरह रहते हैं. ओके, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन रोज के डे टू डे लाइफ में each cell is individual, right? Dealing life separately. The cyanobacteria are unicellular, colonial or filamentous, marine or terrestrial alga. Some are even in salty water, some are terrestrial, matlab they grow on land. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath, mucilaginous sheath. They often form blooms in polluted water body. Underline this. This line will discuss in ecosystem, water blooms. Okay, you might have seen in some pond, the water appear green as if green color is poured. ऐसे लगता है कलर डाल दिया हरा, पूरा पानी ग्रीन दिखता है. Those are water bloom. Right? Excessive growth of this blue-green alga, which act as pollutant.
राइट, रादर इट इज इंडिकेशन ऑफ पोल्यूशन कि इसमें एक्सेस फर्टिलाइजर है. ओके, उसका डिमेरिट क्या है? सी, डे टाइम में ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन एवॉल्व करेगा, वेरी ट्रू. ओके, फूड भी बनाएगा बाकी के हेटेरोट्रॉप्स के लिए. बट ड्यूरिंग नाइट टाइम, एज सनलाइट इज नॉट अवेलेबल, it stops the process of photosynthesis, so no oxygen is evolved during night. No oxygen is evolved during night. In that situation, what will happen? The cell will respire. Cell respiration करेगा. Okay, cell respiration करेगा. इतने abundant number में ये cells अगर respire करते हैं, तो water body में जो oxygen available है, वो खत्म हो जाएगा. Okay, and that will lead to anaerobic condition in water body. याद आ रहा है, कहीं सीखा था ये? Eutrophication. Okay, underline करो. Water blooms. They often form blooms in polluted water bodies. Star दे के आगे लिख लो, leads to eutrophication. E-U-T-R-O. Eutropy. P-I-C-A-T-I-O. यूट्रोपिकेशन, ये पॉइंट आपने इकोलॉजी में सीखा होगा. व्हाट इज यूट्रोपिकेशन? अनएरोबिक कंडीशंस डेवलप इन द वाटर बॉडी. अनएरोबिक कंडीशंस डेवलप इन द वाटर बॉडी, राइट? सो दैट इज व्हाट इज यूट्रोपिकेशन. सी, they often form bloom in water, polluted water. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst. Few BGA are nitrogen fixers. Okay, यहाँ पे स्टार पॉइंट लिख लो. All BGA are not nitrogen fixers. Okay, BGA के पास अगर हेटेरोसिस्ट है तो ही वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम लगते हैं वो हेटेरोसिस्ट में होते हैं. तो अगर हेटेरोसिस्ट है, अगर नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है, तो ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा. N2 to ammonia, ammonia to amino acids, and amino acids are used to form proteins. This process of nitrogen fixation N2 to ammonia, this process is found in few bacteria, cyanobacteria, not all. Okay, so star point लिख लो. All BGA are not N2 fixers. Or you can write down few BGA are N2 fixers. Okay, चलो प्रोसीड. देखो ऐसे लाइन पे क्वेश्चन आएंगे. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst. Example, nostoc and anamina. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrites, ammonia. Okay, चलो chemoautotrophs, ये पॉइंट पे आ जाओ. See, we wrote here chemosynthesis. Chemosynthesis is synthesis of food by using energy derived from chemical reaction. These chemical reactions are oxidative chemical reaction. किसको ऑक्सीडेशन होगा? देखो यहाँ पे लिखा है. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as, write down oxidation of chemicals. यहाँ पे लिखो nitrates, nitrites, ammonia. Nitrate, nitrites, ammonia, इसका ऑक्सीडेशन होगा. एनर्जी रिलीज होगी. These chemical reactions, oxidation of nitrate, nitrites, these chemical reactions are exothermic. तो ये जो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, उससे एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी रिलीज करने वाले केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक, राइट? सो दिस ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, this oxidation of this chemical releases energy. That energy is used by chemoautotrophs and they prepare their own food. So self-feeders using energy from chemical reaction, we call them chemoautotrophs, right? Okay, see, chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrites, ammonia and use the released energy to form ATP. Okay, देखो बायोलॉजिकल करेंसी ATP, ATP का लॉन्ग फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का लॉन्ग फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो क्या हो रहा है? देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल रिलीजेस एनर्जी
Exothermic reaction releases energy. That energy is used for ATP formation, and that ATP is used for glucose formation. So energy transformation क्या है यहाँ पे? Write down energy transformation. Exothermic oxidative chemical reaction. Exothermic oxidative chemical reaction gives energy for ATP formation. Gives energy for ATP formation, and ATP's energy is used for chemosynthesis. ATP's energy is used for chemosynthesis, that is glucose formation by using chemical energy. Now you can directly write down ATP's energy is used for glucose formation. Simple way. ATP's energy is used for glucose formation. Done? So देखो एक दो लाइन है, but it means a lot. वो लाइन के अर्थ हमको समझना चाहिए. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrites, and ammonia, and use the released energy to form ATP. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. इकोसिस्टम में ये रिसाइकलिंग में बहुत मदद करेंगे. जो आपने कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल सीखा है, तो वो साइकिल में न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल करना. रिसाइकल इन व्हाट? प्लांट टेक्स CO2 to prepare glucose. Right? We saprophytes consume that glucose and release CO2 in the atmosphere. Okay, so we are helping in carbon recycling by the process of respiration. Okay, so वैसे chemoautotrophs नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर ये एलिमेंट का नेचर में रिसाइकलिंग करने में मदद करते हैं. Got the point? So eubacteria, cyanobacteria, other example chemoautotrophs. Come to heterotrophic bacteria, which we have enlisted here. Heterotrophic bacteria, see, are the most abundant. Underline इसके ऊपर भी आया था तो हमने स्टार पॉइंट मार्क दिया था. फिर से यहाँ पे स्टार दे दो. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decomposers. Okay, majority में क्या है? Decomposers है. मतलब टोटल बैक्टीरिया में कौन सा मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? हेटेरोट्रॉफ. अब कल हमने हेटेरोट्रॉफ के बड़े बहुत सारे प्रकार सीखे. बहुत सारे, all the types of heterotrophs. Among that, which is most common is decomposer saprophytic. Okay, so इसका अर्थ लिख लो नीचे NCERT में लिख लो. Saprophytic heterotrophs are most saprophytic heterotrophic is most common mode of nutrition in bacteria. Saprophytic heterotrophic mode of nutrition is most common in bacteria. Heterotrophic bacteria are most abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. Okay, मतलब ये जो है ये हमारे इकोनॉमी में हमारे डिजीज लाइक पैथोजेंस जो होते हैं उसके लिए, ओके, पैरासाइट्स जो है ये पूरा मतलब अलग अलग बैक्टीरिया हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, अब बात को समझो. इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट. इट इज बोथ वे, मतलब दे आर प्रमोटिंग आवर इकोनॉमी और दे आर डैमेजिंग आवर इकोनॉमी. ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल भी है, ओके, और कुछ हार्मफुल भी है. सो इन आइदर वे, few are beneficial, few are harmful. So they are impacting human life in different ways, being beneficial and being damage-causing organisms. Okay, so see, the majority are important decomposers. Many of them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk. Lactobacillus यहाँ पे लिखा है ना,
कर्डलिंग करने वाला बैक्टीरिया, कर्ड बनाने वाला, राइट? लैक्टोबैसिलस इज कॉजिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क. Production of antibiotics. Some are important for production of antibiotics. Fixing nitrogen in legume. See, I wrote here rhizobia into fixer. Okay, legume plant. Legume मतलब all the plants which produce legume, शेंग, मूंगफली जैसे सेंग, जो प्लांट को आते हैं, जो प्लांट को आते हैं उसको बोलते हैं लेग्यूम. लेग्यूम प्लांट के रूट में, लेग्यूम प्लांट के रूट में राइजोबिया जाके रहेगा और वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. सो राइजोबिया इन द सॉइल, फ्री लिविंग हेटेरोट्रॉप. In the root nodule, it is symbiotically associated nitrogen fixer. It can fix nitrogen in symbiotic association only. Rhizobia can fix nitrogen when symbiont, अगर वो रूट के अंदर है तो ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. बराबर. They are helpful in making curdling of milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legume, roots, etc. Some of the pathogen causing damage to human beings, crop, farm animal and pet. Okay, कुछ बैक्टीरिया हमको, हमारे प्लांट को, हमारे पेट एनिमल को, राइट, ओके, डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन है. क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटेनस. सी आई रोट हियर पैथोजन. प्लांट को कॉज करता है सिट्रस कैंकर, लेमन प्लांट को, टिटेनस, राइट, देन कॉलेरा, okay, tuberculosis, they are all bacterial disease. Leprosy, they are all bacterial disease. Okay, so ये सब हमको बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. So they are causing damage to our health. Cholera, typhoid, tetanus, citrus canker are well known. Citrus canker को अंडरलाइन करो और लिखो प्लांट पैथोजन. बाकी एनिमल, ह्यूमन को डिजीज कॉज करते हैं. कॉलेरा, टाइफॉइड, लेप्रेसी, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, ये सब एनिमल पैथोजन, ह्यूमन को डिजीज है. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजन. ओके, यहाँ पे अंडरलाइन करो, सबटाइटल दो, रिप्रोडक्शन. विटाकेर कंसिडर्ड वे ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो. ओके, अभी तक हम मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, अब रिप्रोडक्शन. प्रिमिटिव है, ओके, न्यूक्लियोइड रखता है तो अमाइटोसिस करेगा, बाइनरी फ्यूजन करेगा. माइटोसिस जैसे सिस्टमैटिक प्रोसेस इसको करने नहीं आएंगे. ओके, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स. ओके, बैक्टीरिया है, नॉर्मल लाइफ साइकिल परफॉर्म कर रहा है. ओके, अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो खुद के बाजू एक्सेस एडिशनल लेयर, टफ लेयर डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड कैप्सूल. एंड बिकॉज ऑफ कैप्सूल द बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. Because of capsule, the bacteria become resistant to antibiotic. Right? Bacteria reproduce mainly by fission. Sometimes under unfavorable conditions, they produce spore. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of bacterial transfer from one bacterium to another bacterium. यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखो, पिलाए help और पिलाए फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज. ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन. प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन, राइट. ये कौन से स्ट्रक्चर के आधार पे होगा? विच स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन? इट इज पिलाए, राइट. दिस प्रोसेस इज पिलाए फॉर्मेशन. ओके, सो सी, this is one bacterial cell, this is other bacterial cell, these are pili, right? Pili hold two bacteria. Pili hold two bacteria. This is outgrowth cell. prokaryotic cell में pili सीखे थे, याद है ना? pili और fimbriae में confusion हुआ था ना? Fimbriae are for attachment, hold fast की तरह. Okay, substratum, okay, structure को पकड़ के रखेंगे और एक जगह रहेंगे. Pili are outgrowth like this. Right? Pili are outgrowth like this. बराबर. अब देखो ये दो बैक्टीरियल सेल है, पिलाए बनाए, पिलाए एक दूसरे को जुड़ गए. अब ये बैक्टीरिया बीच में से एक ट्यूब बनाएगा, यहाँ पे एक ट्यूब बनाएगा.
इसका डीएनए ये सेल में ट्रांसफर होगा, राइट। यहाँ पे दोनों डीएनए आ गए। अब डीएनए एक दूसरे को तोड़ मरोड़ के अटैच हो जाएंगे, ये डीएनए तोड़ मरोड़ के अटैच हो जाएंगे, ओके, और नया प्रकार का डीएनए बनेगा, ओके, राइट। तो नए प्रकार का डीएनए बना, फिर वो जो नया प्रकार का डीएनए बना था एक इधर ट्रांसफर होगा, एक दूसरे सेल में रहेगा, ये एक दूसरे को छोड़ के नए प्रकार के दो बैक्टीरिया बनेंगे। आई रिपीट, two bacteria produce pili. Pili help in holding two cells together. They form a conjugation tube. Then the DNA get transferred. DNA तोड़ मरोड़ के okay, नया combination बनाएगा. Then the recombinant DNA will come to original cell. One will be kept in the other cell and the two cells separate, which are genetically modified. This is called conjugation. This process will discuss in detail next year. Okay, बायोटेक्नोलॉजी में हमको ये काम करेगा, रिवीजन में इसका हम डायग्राम भी उतार लेंगे, conjugation, right? So see, bacteria reproduce mainly by binary fission. Sometimes under unfavorable conditions, they produce spores. They also reproduce by the sort of sexual reproduction by adapting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. Okay, ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे हमने लिखा था function of pili, right? Okay, and this process, ये process का नाम है, the process is conjugation. MCQ book में conjugation शब्द आएगा, right? Now come to last one, mycoplasma. The mycoplasma are organism that completely lack cell wall. ये peculiarity है, बैक्टीरिया को सेल वॉल होता ही है. Mycoplasma is the only bacteria which doesn't have cell wall. Okay, they are smallest living and cells known. Okay, बैक्टीरिया में सबसे छोटा कौन है? It is Mycoplasma, also called PPLO. Mycoplasma PPLO. चैप्टर सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO याद आ रहा है ना? तो Mycoplasma अंडरलाइन करो, PPLO organisms that completely lack cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. Can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. Okay, mode of nutrition. They are pathogenic to plant and animal, but many. So mainly they are heterotrophs. Mycoplasma, PPLO are heterotrophs without cell wall. माइकोप्लाज्मा, राइट डाउन ब्रीफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लर्न करोगे? माइकोप्लाज्मा ऑब्लिक पीपीएलओ, सेल वॉल फ्री बैक्टीरिया, कॉमा स्मॉलेस्ट हेटेरोट्रॉप्स. ब्रैकेट में लिखो मेनी आर पैथोजेंस. मेनी आर पैथोजेनिक टू प्लांट एनिमल. And some are even anaerobes. कुछ अनेरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, राइट? ओके, और एक हमने सीखा था एक्टिनोमाइसिड्स. राइट डाउन एक्टिनोमाइसिड्स, पहले चार्ट में मैंने ड्रॉ करके दिया था. फंगस लाइक बैक्टीरिया, मेनली यूजफुल फॉर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. हमको जितने एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, ओके, पेनिसिलियम जानते हो, वो फंगस है. पेनिसिलिन देने वाला ऑर्गेनिज्म है पेनिसिलियम. लेकिन बैक्टीरिया का प्रकार एक्टिनोमाइसिड्स आर प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट? सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड द बैक्टीरिया. अब थोड़ा अच्छे से रट्टा मार लेंगे पूरे एग्जाम्पल्स. ओके, आपका चार्ट अच्छे से देख लो, एक बार पढ़ लो और फिर मेरे साथ रट्टा मारो. रेडी फॉर रट्टा, राइट? चलो मेरे साथ बोलेंगे हर कोई. एक शब्द 2-3 बार रिपीट करेंगे जब तक वो दिमाग पे बैठना जाए, राइट? तो स्टार्ट. मोनेरा, मोनेरा, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया. मोनेरा, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोकैरियोट्स,
bacteria classified into eubacteria, mycoplasma pplo, mycoplasma pplo, mycoplasma pplo, mycoplasma, long form of pplo, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. बोलो 5 बार. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. पीपीएलओ, राइट. माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, एक्टिनोमाइसिड्स, 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 actinomycetes, fungus-like bacteria. Actinomycetes, fungus-like bacteria. Actinomycetes, fungus-like bacteria. Actinomycetes. Good, right? So, Monera, prokaryotes, bacteria, further classified into eubacteria, mycoplasma pplo, and actinomycetes. Eubacteria further classified into BGA cyanobacteria, chemosynthetic bacteria. Eubacteria का और एक प्रकार chemosynthetic bacteria. Then heterotropic bacteria, which may be parasite, pathogen or symbiont. Okay, चलो अब example. BGA cyanobacteria, Nostoc anabera, 5 times. BGA cyanobacteria, Nostoc anabera. BGA cyanobacteria, Nostoc anabera. BGA cyanobacteria, Nostoc anabera. मेरे साथ बोल रहे हो ना? जोर से, पूरे घर को सुनाई देना चाहिए. बार बार एक ही चीज नहीं बोलूंगी. रेडी? 1 2 3 गो. हाँ. BGA Cyanobacteria, Nostoc anabera. BGA Cyanobacteria, Nostoc anabera. BGA Cyanobacteria, Nostoc anabera. ओके, अब देखो ये नाइट्रोजन फिक्सर्स है. इसमें फिर से 2 प्रकार आएंगे. फ्यू नॉस्टॉक, फ्यू एनाबेना आर एंडोसिम्बायंट. इनके कुछ स्पीसीज प्लांट के अंदर जाके रहते हैं और फिर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. कुछ फ्री लिविंग होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स. फ्यू स्पीसीज ऑफ नॉस्टॉक एनाबेना आर एंडोसिम्बायंट. Few species of Nostoc anabena are free living and nitrogen fixers. Right? Okay. Chemoautotrophs, sulfur bacteria. Then heterotropic, Rhizobia, Salmonella typhi. Okay, एक शब्द 2 बार बोलेंगे. Heterotropic, Rhizobia, Salmonella typhi, Lactobacillus, Staphylococcus, Escherichia coli. फिर से heterotrophs, Rhizobia, Salmonella typhi, Lactobacillus, Staphylococcus, E. coli. Right? Okay? बोलेंगे मैम रट्टा. डॉक्टर बन रहे हो, बायो में इंटरेस्ट है. ओके, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जाओ, मेडिसिन के फील्ड में जाओ, फूड इंडस्ट्री में जाओ, यही काम करेंगे आपका. या तो एंटीबायोटिक देंगे, या तो फूड बनाने में, प्रोसेसिंग में मदद करेंगे. राइट? या फिर बायो फर्टिलाइजर बोल के काम करेंगे. डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में भी बड़ी काम आएंगे आपको ये. तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा फाइनेंस, इकोनॉमी, एडवांसमेंट, इट्स ऑल बेस्ड ऑन दीज. तो अगर बायो में काम करते हो तो ये हमको लर्न करना है. इट्स नॉट बॉटनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बायोलॉजी. इन एनी फील्ड ऑफ बायोलॉजी यू विल नीड दिस. बराबर? चलो, हेटेरोट्रॉफ्स में पैथोजन, सिट्रस कैंकर, प्लांट पैथोजन. टिटैनस, cholera. Tetanus, cholera. These are animal pathogens. Citrus canker is plant pathogen. Okay, so here we completed
the kingdom Monera. Write down this chart properly on one page. Full स्केप पे अच्छे से लिख लेंगे. Any time we want to revise, we can. Note one more thing. इसमें हमको और 10-20 नाम ऐड करने हैं जैसे ही सिलेबस आगे जाएगा. Okay, stay with me. All the best. Write down the things.